उपनयन संस्कार के बाद भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर वेदाभ्यास करते हैं। और बड़े आश्चर्य की बात थी कि उन्होंने सिर्फ 64 दिन में अस्त्र मंत्रोपनिषद और अस्त्र प्रयोग के सहित संपूर्ण धनुर्वेद सीख लिया। जब संदीपनी ऋषि ने जब उनके इस असंभव और अति मानुष कर्म को देखा तो वो समझ गए कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा ही मेरे घर आ गए हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र ने अंगों सहित चारों वेद, संपूर्ण शास्त्र और सभी प्रकार की अस्त्र विद्या एक बार सुनकर ही प्राप्त कर ली। और फिर उन्होंने अपने गुरुजी को कहा गुरु दक्षिणा के लिए। तब संदीपनी मुनि कहते हैं कि जो मेरा मरा हुआ पुत्र है वो समुद्र में डूबकर मर गया, क्या तुम उसको ला सकते हो? तो वो अब भगवान श्री कृष्ण समुद्र के पास जाते हैं और समुद्र को पहले अर्घ देते हैं और कहते हैं उनका पुत्र वापस देने के लिए। तो समुद्र कहता है कि हे दैत्य दवन, मेरे जल में पंचजन नामक एक राक्षस है जो शंख के रूप में रहता है। मैंने संदीपनी मुनि के पुत्र का हरण नहीं किया है, बल्कि उस राक्षस ने उस बालक को पकड़ लिया था। समुद्र के इस प्रकार कहने पर कृष्णचंद्र जी जल के भीतर जाते हैं, पंचजन का वध करते हैं और उसकी अस्थियों से फिर शंख को लेते हैं और फिर उस पांचजन्य शंख को बजाते हुए श्री कृष्णचंद्र और बलवान बलराम यमपुरी को जाते हैं और सूर्यपुत्र यम को जीतकर यम यातना झेलते हुए उस बालक को अपने पहले शरीर युक्त उसके पिता को सौंप देते हैं। यानी अपने गुरु को, महर्षि संदीपनी को भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र ने उनका मरा हुआ पुत्र शरीर ही वापस कर दिया गुरु दक्षिणा में।